9.5, ठीक है, जो कि हम लोगों को पढ़ना है। ऑलरेडी बता चुके हैं, समांतर श्रेणी के बारे में भी बता चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज भी कराए हैं, फिर उससे कोई लेना देना नहीं। आपके सिलेबस में जो है आप जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वहाँ से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बुक आपकी बालाजी पब्लिकेशंस के एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, तो उसका अलग वीडियो बनाएंगे। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के वो अलग मिल जाएंगे आपको। ये बालाजी पब्लिकेशन बुक की जो है एक्सरसाइज 9.5 का जो पहला क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं। टोटल क्वेश्चन इसमें है 8, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, यानी पहले में इसके दिए हैं पार्ट्स, 3 पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट में श्रेणी दी हुई है। श्रेणी कौन सी पढ़ने जा रहे हैं? गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी का एलवा पद पहले फार्मूला बता चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। गुणोत्तर श्रेणी का जो एलवा पद हम लोग याद करेंगे तो क्या लिखते हैं? Tn = AR⁴ जहाँ पे A आपका होता है प्रथम पद किसी भी श्रेणी का। क्या समांतर श्रेणी होती तब भी A प्रथम पद मानते थे, और समांतर श्रेणी में क्या D मानते थे? क्या सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पे जो हम लोगों का जो कॉमन रेशियो होगा यानी समानुपात उसको बोला जाएगा, ठीक है। और जो n होगा पदों की संख्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यानी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो दिया है, श्रेणी 4 + 12 + 36 + का 8वां पद ज्ञात कीजिए। का 8वां पद ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये आपको श्रेणी दी हुई है, ठीक है, कौन सी श्रेणी है। हालांकि यहाँ पे तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट दे दिया जाता तो नहीं बता सकते थे कौन सी श्रेणी है, पहले इसको चेक करते तभी बता पाएंगे। लेकिन एक्सरसाइज जो 9.5 है तो उसको तो गुणोत्तर श्रेणी के क्वेश्चन ही मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को पहले चेक करना है, ठीक है। तो चेक कैसे करेंगे? देखो प्रथम पद दिया है 4, और हम लोग निकालेंगे R यानी सर्वानुपात। R बराबर क्या निकालना सीखे? R कैसे निकाला जाता है? R ऐसे निकाला जाता है, जो सेकंड वाला टर्म्स होगा, यानी सेकंड वाला टर्म्स यहाँ कौन सा है? 12 फर्स्ट वाला पार्ट, यानी सेकंड टर्म्स यानी द्वितीय पद अपान प्रथम पद, ठीक है। बटे कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 आएगा। और भी चेक कर सकते हैं, 36/12 जब करेंगे, 36/12 जब करेंगे तब भी 3 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कौन सी श्रेणी है? गुणोत्तर श्रेणी। क्योंकि उसमें क्या था, समांतर श्रेणी में क्या था, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते थे, कितना आएगा? 8, यानी दूसरे पद से पहला पद घटाते थे, और फिर सेकेंड वाला जैसे लास्ट, इससे अगर 36 में से 12 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। तो बराबर कहाँ आ रहा है? यानी जो सर्वांतर जो यानी श्रेणी में जो पदों की संख्या दी हुई थी उनका जो अंतर बराबर नहीं आ रहा है, बट अनुपात बराबर आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? गुणोत्तर श्रेणी। मेन काम यानी श्रेणी पहचान लो पहले, ठीक है। तो A दिया है, R भी निकाल लिया है, और हम लोगों को निकालना है 8वां पद, यानी nवां पद का फार्मूला A दिया है, यानी T8 निकालना है क्वेश्चन में। T8 हम लोगों को फाइंड करना है। देखिएगा A दिया है, तो nवां पद का फार्मूला क्या होता है? nवां पद बराबर Tn बराबर क्या होता है? फार्मूला लिख भी दिए पहले, R-1। पहले भी वीडियो फर्स्ट वाले वीडियो में जो समांतर श्रेणी स्टार्ट किए थे तो फार्मूले जितने भी फार्मूले इस यूज किए जाएंगे, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी हो या समांतर श्रेणी हो, सब फार्मूले बता चुके थे, लेकिन तब भी हम फार्मूले साथ में लिखते चलते हैं। तो nवां पद का फार्मूला क्या होता है? अगर गुणोत्तर श्रेणी है तो ARn⁴ -1। तो A कितना है? 4, R कितना है? 3, ठीक है, n-1, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 8वां पद ज्ञात कीजिए, यानी n भी दे रखा है। n कितना दे रखा है? 8। n क्या दे रखा है? 8। हालांकि ये तो Tn nवां पद निकाल रहे थे, तो n = अगर 8 रख दिया जाए तो हो जाएगा T8, ठीक है। T8 बराबर 4 × 3 की पावर n की जगह पे 8 लिखेंगे, 8-1, तो 4 × 3 की पावर कितना हो जाएगा? 7। क्लियर? यानी 4 × अब 3 का गुणा करेंगे कितनी टाइम? 7 बार। तो लिख दीजिए, यानी 1 2 3 4 5 6 1 7, ठीक है। तो इसका गुणा कराने पे आप लोगों का आएगा 87-48 आएगा, आप लोग कर लीजिए, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा 87-48 आएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? अब नेक्स्ट इसी का जो सेकेंड पार्ट देख लीजिए, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है? 16 श्रेणी दी हुई है, 16
8 और दिया है 4 2 एंड सो एंड। और क्वेश्चन में बोला है कौन सा पद 1/16 होगा, यानी का कौन सा पद 1/16 होगा। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, n पूछा जा रहा है, यानी जहाँ पदों यानी पद का वर्ड यूज हो गया ना, यहाँ ये क्या बता रहे पदों की संख्या, तो इसमें बोला जा रहा है कौन सा पद, ये श्रेणी दी हुई इसका कौन सा पद 1/16 होगा, तो यानी n फाइंड आउट करना है, यानी n निकालना है। तो प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद यानी जिसको a से लिखते हैं, a बराबर क्या होता है 16, प्रथम पद क्या है 16, ठीक है। और सर्वानुपात क्या हो जाएगा, सर्वानुपात आर से इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका होता है सर्वानुपात का जो इंग्लिश होती है कॉमन रेशियो होती है, इसीलिए आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, रेशियो से लिया गया। तो ये हो जाएगा आपका कितना 8/16, यानी सेकेंड वाला पद द्वितीय पद अपान प्रथम पद, तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, यानी आर आपका 1/2, ए है आपका 16। तो हम लोगों को याद करना है कौन सा पद 1/16 होगा, कौन सा पद 1/16 होगा। तो nवां पद वाला फार्मूला का पहले बताइए, nवां पद बराबर क्या होता है, यानी tn बराबर होता है ar पावर n माइनस 1, tn बराबर ar की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो a कितना दिया है 16, r कितना 1/2, पावर कितना हो जाएगा n माइनस 1, n को हम लोग को फाइंड आउट ही करना है। nवां पद मान लीजिए कि कुछ समय के लिए 1/16 है, यानी ये पूछा जा रहा है कि कौन सा पद 1/16 होगा। क्यों, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि का 8वां पद ज्ञात कीजिए, तो जहाँ हम लोग nth वाला जो फार्मूला लगाए थे tn बराबर निकाले थे, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो n बराबर जब 8 रखा तो ये 8वां पद तो ये आया था, तो ये बोला जा रहा है कि कौन सा पद 1/16 होगा। तो अगर हम ये कर दें nवां पद की जगह पे 1/16 कर दें, फिर यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने nवां पद यानी मान लिया कि 1/16 है, यानी बोल दिया क्वेश्चन से कि यानी जो n की वैल्यू जो भी रखिएगा उससे नहीं मतलब है, लेकिन इसका जो योग होगा यानी nवां पद जो होगा, जब हम लोग n की वैल्यू फाइंड किया जा रहा है, मतलब n की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, जब 1/16 बोला है कौन सा पद 1/16, तो उसकी जगह पे 1/16 रख देना है डायरेक्ट, ठीक है। आप देखिए यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/16 बराबर 16 इंटू 1/n माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 16 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, नहीं अपान में आ जाएगा, तो 16 इंटू 16 हो जाएगा बराबर 1/2n माइनस 1, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, फिर इस 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पे जब कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछे कौन सा पद 1/16 होगा, तो tn की जगह पे वही पद लिख दीजिए, यानी 1/16 लिख दीजिए, फिर यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जुड़े में घातें जुड़ती हैं तो हो जाएगा 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, यानी आधार दोनों के सेम है, तो 4 कितना हो जाएगा 8 = 1/2 की पावर n माइनस 1, क्लियर। यहाँ पे देख लीजिए तो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 8 लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि 1/2 यहाँ पे समझा दे रहे हैं, 1/2 की पावर 8 लिखा था तो 1 की पावर चाहे जितनी लगा तो हमने लगा दिया कि 8 है, मान लिया, ठीक है। अब ऐसे लिखा हुआ तो 1/2 की पावर 8 अलग यानी एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 8 और बराबर में क्या लिखा था 1/2 की पावर n माइनस 1। जहाँ पे देखिए ये बेस दोनों क्या है बराबर है, पावर जो है कंपेयर कर लेंगे यानी तुलना कर लेंगे, यानी n माइनस 1 बराबर लिख देंगे 8, यानी ये पावर आपस में बराबर लिख देंगे। जब ये इनका जो क्या बोलते हैं बेस आधार अगर सेम है उनकी घातें भी बराबर लिखी जाएंगी, और बराबर बीच में जो है बराबर का साइन है, इक्वल का साइन है, ठीक है। तो 1 उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 8 + 1 यानी n बराबर हो जाएगा 9, ठीक है, n बराबर क्या हो गया 9। तो यानी n का कौन सा मतलब ये पूछा गया था कि कौन सा पद 1/16 होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 9वां पद जो होगा, 9वां पद होगा इस श्रेणी का 1/16 होगा। समझ में आया चीज, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है।
हालांकि अगर यहाँ 1/16 ना रखते, एक बार थोड़ा समझा दे रहे हैं, अगर मान के चलिए nवां पद निकालते तो क्या हो जाता, 16 लिखते इंटू 1/2 की पावर क्या आया था, n-1 आया था, ये समझा रहे हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि हम लोग भी चेक करते, पहले 1 रखते, फिर 2 रखते, फिर 3 रखते, फिर 4 रखते, फिर 5 रखते, फिर 6 रखते, तो ऐसा टर्म से 1/16 बन जाता। इनकी वैल्यू ऐसे चेंज करते जाइएगा, जब 9 रखते तो 1/16 इसकी वैल्यू आ जाती, तो वही आपका हो जाता है n की वैल्यू, यानी nवां पद जो 9वां पद होगा उसकी वैल्यू 1/16। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। इसको रफ करेंगे, उसके बाद में या देखते हैं इस साइड हो जाएगा तो करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है थर्ड पार्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है, श्रेणी दी हुई है 1, √3, फिर क्या नेक्स्ट टर्म्स है 3, फिर कामा 3√3 है, फिर आपका कोई टर्म्स नहीं है, डॉट 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 लिखा हुआ है। तो का कौन सा पद 81 है, फिर यहाँ भी पूछा जा रहा है का कौन सा पद 81 है, यानी 81 है, यानी n निकालना है। पूछा जा रहा है का कौन सा पद 81 है। ठीक है, करा दे रहे क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट जैसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे a दिया है कितना 1, और r कैसे निकालते हैं, √3/1 करेंगे, यानी √3 ही आएगा। ठीक है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं, 3/√3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/√3 क्या हो जाएगा, 3 को लिख सकते हो √3 × √3/√3 कैंसिल हो जाएगा, तो √3, यानी सर्वानुपात जो है सबका बराबर ही, तो गुणोत्तर श्रेणी वैसे भी तभी तो सर्वानुपात बोला जाता था। एक प्रकार से ये बोल सकते हो पदों का जो अनुपात है सब में इक्वल आ रहा है पद, ठीक है, तो उनको बोलेंगे सर्वानुपात। वही हम लोग निकालना ही सीखते हैं इसमें गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक है, तो सर्वानुपात हो गया। यहाँ क्या निकालना है, n निकालना है। ठीक है, बोला जा रहा है कौन सा पद 81 होगा, तो हम लोग nवां पद वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी nवां पद बराबर क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी का, यानी से गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद बराबर होता है Tn बराबर ar⁻n-1। ठीक है, तो a कितना है 1, r कितना है √3 की पावर n-1। ठीक है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में nवां पद की जगह पे जो पद हम लोग को फाइंड आउट करना होता है कौन सा पद जो होगा 1/16 था वहाँ पे, तो हमने Tn की जगह पे क्या रख दिया था 1/16, यहाँ भी 81 रख देंगे। 81 बराबर हो जाएगा √3 की पावर n-1। ठीक है, अब 81 हम लोग कोशिश करेंगे ये किसी का क्यूब होता है या कुछ भी बन जाए। अगर हम लोग इसका करेंगे 3 × 3 × 3 × 3 करिए, 3 × 9 = 27, 27 या 81, अगर 3 की पावर 4 कर दिया जाए तो क्या काम बन जाएगा कुछ। ठीक है, या ऐसे कर लीजिएगा, एलसीएम निकालना सीखते हैं, यानी लासा निकालना जानते हैं ना, तो 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 6 = 7, 6 × 2 = 8, 7 × 21, फिर 3 9 × 27, फिर 3, ठीक है 3 1 1 जोड़ा 2 जोड़ा, यानी 3 की पावर 4 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ बनाना है हमको √3, अगर बना ले तब ये पावर जो है बराबर इक्वल रख देंगे, तुलना कर लेंगे, घाते बराबर हो जाएंगे जब इनके आधार इक्वल होंगे। ठीक है, बराबर होंगे तो क्या करेंगे, अगर 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, अगर 3 लिखा है तो उसको √3 × √3 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनका गुणा करा दीजिए तो 3 तो आएगा। यानी कहने का मतलब सिंपल ये हुआ कि 3 की जगह पे √3 × √3 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब ये तो बना √3 का स्क्वायर, यानी 3 की जगह पे काम किए हैं। अब भाई पहले जो 4 लगा था तो वो भी तो लगाएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा n-1, इसमें कुछ हमने नहीं किया। अब देखिए, अगर a की पावर 2 की पावर कुछ लिखा हो 5 लिखा हो, तो ये घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, यानी a की घात हो जाएगा 10, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा √3 की पावर हो जाएगा 2 को 8। ठीक है, तो √3n-1। अब देखो बेस यानी आधार दोनों के बराबर है तो घातें भी बराबर होंगी, तो n-1 यानी ये पहले लिख दिया बराबर हो जाएगा 8, यानी हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में n बराबर 8 + 1, यानी n बराबर हो जाएगा 9, यानी 9वां पद भी कौन सा पद, यानी 9वां पद जो होगा वो 81 आएगा। ठीक है, क्लियर, ये क्वेश्चन हो गया। वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट्स थे हो गए क्वेश्चन। अब इसको रफ करने के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोला जा रहा है कि श्रेणी 2 कामा -1/4 कामा 1/32 यानी 32 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। यानी T15 ज्ञात करना है। यानी यहाँ n दिख रहा है, n कितना दिया है 15। और देखो श्रेणी क्या दी हुई है 2 दी हुई है, 2 कामा -1/4 कामा 1/32 ऐसा है 32, ठीक है। और निकालना है 15वां पद, तो nवां पद वाला फार्मूला अप्लाई करके n की जगह पे 15 रख दिया जाए, 15वां पद निकल आएगा, ठीक है। बट a बराबर दिया है 2, r निकालेंगे कैसे 1/32 लिखेंगे, सॉरी 1 क्या लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे -1/4, फिर ये वाला टर्म्स लिखेंगे अपान 2। यहाँ पे थोड़ा वर्ड एक चीज़ समझने वाली भी बात है, देखिएगा ये लिखेंगे -1/4 × 2 कैसे हुआ, यानी 2 यहाँ कैसे एडजस्ट हो गया, इसलिए एडजस्ट हो गया। अगर जैसे मान के चलिए ए ऐसे एग्जांपल दे दीजिए a/b लिखा हुआ है, ये मेन वाला अपान है और हम c से भाग दे रहे हैं a/b को, तो जो c होगा यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, क्लियर। अगर ये ना लिखा हो कि नहीं c से हम भाग नहीं दे रहे हैं, a/b सिंपल c लिखा हो तो इसके अपान 1 मानेंगे और a/b फिर गुणा कर देंगे 1/c लिखेंगे। समझ में आया, ये वर्ड क्या कह रहे हैं, ठीक है। अगर a/b तो यहाँ यही तो कह रहे थे कि 1/4 को भाग दीजिए 2 से, तो 2 से जब यानी यहाँ क्या बोले थे a/b को भाग दीजिए c से, तो ये c यहाँ एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर ना लिखा हो ये वर्ड कि a/b/c लिखा हो केवल, वहाँ कुछ ये ना बोला जाए कि c से भाग दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये अपान 1 मानेंगे फिर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा समझाने की एक बात यही थी कि ये समझ में आ जाए बस। तो ये क्या हो जाएगा -1/8 हो जाएगा, यानी r जो होगा -1/8 हो जाएगा। और भी चेक कर सकते हैं 1/32 ऐसे चेक कर सकते हो, 1/32 अपॉन -1/4, यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो रहा है, यानी 1/32 को भाग दिया जा रहा है -1/4 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/32 गुणे उल्टा हो जाएगा 4/1, तो 8 × 32 यानी -1/8। तो आप वैसे भी बराबर ही आना चाहिए, जो श्रेणी कौन सी है 2 श्रेणी। तो हम लोगों को निकालना क्या है वो चीज़ देख लीजिए, यानी nवां पद क्या लिखते हैं ar⁻n-1 और निकालना कौन सा है 15वां पद, तो यानी n की जगह पे रख देंगे 15 और a जो वैल्यूज है रखते जाइए, a क्या है 2, ठीक है। r कितना आया है -1/8 के पावर n-1, तो n की जगह पे लिखेंगे 15 -1, ठीक है। या एक स्टेप पहले भी लिख सकते थे, ये बाद में रखते कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने सब वैल्यू साथ में रख दिया। तो 2 × -1/8 के पावर 14 14। अब देखिए 2 × अगर 1/8 को 14 बार लिखोगे, ऐसा हम पहले भी बता चुके हैं, किसी भी नंबर कोई भी नंबर लिखा हो, ठीक है, a लिखा है, अगर इसके पावर सम संख्या है, कोई क्या पावर है घात सम है, तो भी गुणा करने पे जो भी आए, मान लीजिए 2 है 4 है 5 है जो भी हो, सॉरी सम संख्या बोली जा रही है, तो 2 है 4 है 6 है जो भी हो, तो प्लस आएगा। गुणा करने पे कोई वैल्यू आए, बट साइन जो आएगा यानी चिन्ह जो आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर -a यानी कोई यहाँ पे संख्या होगी, अगर घात विषम है तो फिर साइन गुणा करिए, कुछ भी है उससे नहीं प्रॉब्लम, लेकिन साइन जो आ जाएगा वो माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पे बस कहने का मतलब मेरा यही था कि -1/8 की पावर 14 है, 14 कौन सी संख्या है, सम संख्या है, तो 1/8 जितनी बार 1/8 को 14 बार गुणा करेंगे, 1/8 1/8 1/8 14 बार लिखेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, गुणा करने पे जो भी आए तो बात की बात है, लेकिन जो साइन आएगा वो प्लस किया आएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, यानी 1/14 हो जाएगा, क्लियर हुआ। या ऐसे भी कह सकते थे कि -1 की पावर हमने 14 बार ले लिया, तो -1 को 14 बार लिखेंगे तो प्लस ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा T15 यानी 15 2 × अब यहाँ कुछ काम करेंगे, अगर 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं क्या भाई, 8 को हम 2 की पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या 8 का एलसीएम निकाल लो 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो हमको इसको इसलिए लिखेंगे कि यहाँ से 2 हमको कैंसिल आउट कर सकते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाए। 2 आप देखिए 1 की पावर
14 लगाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 की पावर 14 है, दोनों की पावर 14 थी तो हम अंश की पावर भी अलग लगा सकते हैं और हर की पावर भी अलग कर सकते हैं। तो यानी 1 की पावर 14, 2 की पावर 3, ये 3 है, अब ये 14, यानी 2 की पावर 3 की पावर 14। ठीक है, अब देखिए, ये देखिएगा 2 इंटू, अब 1 की पावर चाहे जितनी लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बनी रहेगा। 2 की पावर अभी बता चुके थे शायद ऐसा कोई क्वेश्चन, एक पावर अगर 2 है तो पावर 5 है तो एक पावर ये गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 14 दिया कितना हो जाएगा 42। ठीक है, तो 2 इंटू 1/2 की पावर 42। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिएगा, 2 इंटू, जब ये जस्ट अपान से ऊपर लेके आएंगे तो इसकी घात जो होगी, जो 42 घात होगी वो माइनस की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। अब यहाँ गुणा का साइन है और यहाँ मान के लिए कोई घात नहीं होती तो 1 मानेंगे, और देखिएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं कब? जब उनका आधार बराबर हो। आधार क्या हो? बराबर हो। आधार यहाँ क्या है? 2 है, तो हो जाएगा 2 की पावर 1 माइनस 4 2, तो हो जाएगा 2 की पावर माइनस 4 1। क्लियर? यानी ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या 1/2 के पावर 41 लिखिए, उसका गुणा कराइए, इतना ज़्यादा करने से फायदा नहीं। क्वेश्चन में भी, सॉरी बुक में भी आंसर 2 की पावर माइनस 41 दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसको रफ करने के बाद क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिएगा, किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद 24 तथा पांचवा पद 81 है, तो वो श्रेणी तथा, यानी श्रेणी भी ज्ञात करना है तथा उसका 12वां पद भी ज्ञात कीजिए। यानी क्या ज्ञात करना है? एक तो भैया Tn ज्ञात करना है, या ऐसे बोल सकते हो T1 निकालना है, T2 निकालना है, T3 निकालना है, T4 निकालना है, एंड सो ऑन। श्रेणी मतलब ये हुआ। ठीक है, यानी पहला पद, दूसरा पद, फिर तीसरा पद, फिर चौथा पद, एंड सो ऑन, n पद तक निकालिएगा। ठीक है, और क्या निकालना है? उसका 12वां पद भी निकालना है, यानी एक प्रकार से T12 भी निकालना है। जब अगर श्रेणी पता हो जाए, यानी nवां पद अगर पता हो जाए तो हम लोग श्रेणी भी फाइंड आउट कर सकते हैं और T12 यानी 12वां पद भी निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कुछ दिया गया है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद, यहाँ पे वर्ड भी बोला है किसी गुणोत्तर श्रेणी का। ठीक है, तो यानी दूसरा पद क्या दिया है? T2। दूसरा पद को कैसे लिखते हैं? यानी हम लोग अगर nवां पद की बात की जाए तो Tn बराबर AR⁻n-1 लिखते हैं। अगर दूसरे पहले पद की बात की जाए तो T1 बराबर क्या हो जाएगा? AR⁻1 यानी A। ठीक है, वैसे भी गुणोत्तर श्रेणी या समांतर श्रेणी में पहला पद A ही मानते हैं। और अगर दूसरे पद की बात की जाए तो यहाँ की जगह 2 रख दो, तो T2 बराबर हो जाएगा AR⁻2 - 1 यानी हो जाएगा AR, यानी T2 क्या? AR। वैसे भी मानते भी थे AR² AR³ पहले जब हम लोग फार्मूला की बात किए थे तो ऐसे बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद 24 है, यानी T2 कहने का मतलब T2 की जगह पे AR कह सकते हो। AR बराबर दिया है 24 है। ठीक है, T2 का मतलब हुआ AR ही, समझ में आई? ठीक है, यानी ये दिया है 24, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। और क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? तथा पांचवा पद 81 है, यानी पांचवा पद यानी T5 कहने मतलब ये हुआ, पांचवा पद यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा? T5 बराबर AR⁴ - 1 लिखेंगे तो यानी AR⁴। बस समझ लीजिए, अगर कहाँ 5 बोला गया तो R⁴ कम कर दो। ठीक है, तो AR⁴, यहाँ पे 2 बोला गया था, यहाँ पे 2 बोला गया था तो R⁴1, यहाँ पे 5 बोला गया तो R⁴। ठीक है, तो यहाँ पे A डबल टाइम्स लिख गया। ठीक है, तो AR⁴ ये थोड़ा साथ में लिखते हैं, बराबर दिया है 81, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमको श्रेणी ज्ञात करके दिखाइए और जो है 12 यानी T12 निकालिए, यानी 12वां पद निकालिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, समीकरण देखिएगा क्या करेंगे आप? समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे ये कि 1 को 2 से भाग दे दीजिए,
या 2 को 1 से भाग दीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, तो यानी 1 को 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, AR/AR स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24/81। ठीक है, AR/AR स्क्वायर, 1 को 2 से भाग दे रहे हैं तो AR/AR स्क्वायर बराबर लगा 24/81 हो जाएगा। R है कैंसिल हो जाएगा, A भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में पहले एक वर्ड ये भी बोल सकते थे कि R जो है जब गुणोत्तर श्रेणी बोला गया था तो पहला पद ये मानेंगे और R क्या बोलेंगे, सर्वानुपात। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना भैया, 1/, हो जाएगा R, 1/R, ये हो जाएगा 24/81। यहाँ पे R की पावर 4 होगा, R की पावर 4, एक R कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा R की पावर 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे R की पावर 4 था तो एक R कैंसिल हो गया, R की पावर 3 नीचे बचेगा, A तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 81 बराबर हो जाएगा 24 R की पावर 3, या 24 गुणे में तो ऐसे लिख दीजिए ना, R³ ऐसे लिख लीजिए, 24 × R³ बराबर दिया है, मान चलिए 81 दिया ही है तो हो जाएगा, यहाँ गुणे में लिखा है 24 तो इसको अपान में भेज सकते हैं बटे में, तो हो जाएगा 24 R³ बराबर, अब यहाँ R³ है और R की वैल्यू अगर निकल आए, R की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट हो जाए और A की वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर दें, नवा पद वाला, A R की जगह पे रख दो, जो भी पद निकालना हो निकाल सकते हो, 12वां पद निकालिए, 13वां पद निकालिए, 14वां पद निकालिए, जो भी तर्क निकालना हो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कोशिश यही करेंगे कि R और A निकल आए, यही कर भी रहे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो 81 लिखा है तो कुछ कैंसिल भी हो जाएगा, देखिए 3 से कट जाएगा तो 3 दूनी 6 और 2 हो जाएगा 21 यानी 7 21 यानी 27 दिया 81 और 8 3 24, यानी इसको थोड़ा सॉल्व किया तो 27/8 हो जाएगा। तो अगर 27/8 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 और 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, समझ में आए, यानी 3 3 का 9 27 और 2 दूना 4 दूनी 8, यानी वही चीज लिखा हुआ। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 3/2 के घात, दोनों की घात हम लगा दिया एक साथ। ठीक है, अलग करोगे तो बात वही है। तो यहाँ से देखिए यानी R³ बराबर 3/2 घात 3। अब देखो यहाँ पे क्या है, घाते बराबर आ गई, क्या आ गई, घाते बराबर जब आ गई, तो जब घाते बराबर आ गई तो बेस क्या होंगे, यानी इनके आधार क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर आधार बराबर होते तो घाते बराबर होती। ठीक है, तो बराबर यहाँ जो साइन लगा है बस मेन काम वही है, तो R बराबर क्या लिख देंगे, 3/2। ठीक है, R बराबर क्या निकल के आया, 3/2। तो हम लोग अब नवा पद का फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर AR⁻n-1। A कितना था भैया, ये तो हम लोग अभी निकाले नहीं, तो R निकल आया कम से कम। ठीक है, तो R किसी एक में वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहे इसमें पुट कर दीजिए चाहे इसमें पुट कर दीजिए, एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसमें पुट कर दिया और यहीं पे बता दे रहे हैं R की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो A R की जगह पे लिख दिया, सॉरी A की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 3/2 लिख दिया R की जगह पे बराबर 24। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A × 3 बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 दूना 48, यानी A बराबर हो जाएगा 48/3। तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 6 यानी 16। A बराबर कितना आएगा, 16 16 32 16 48 रख सकते हैं। ठीक है, R का मान समीकरण 1 में रखने पे या 2 में रखने पे A की वैल्यू 16 आएगी, निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Tn बराबर 16, A की जगह पे लिखेंगे, R की जगह पे R हम लोग निकाल चुके हैं, 3/2 A भी निकाल लिया है, n-1, तो 16 × 3/2 की पावर n-1 ये आएगा। ठीक है, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ना करिएगा तो यानी nवां पद अगर बोला जाए तो ये निकल के आया 16 × 3/2 n-1। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना है, पहले तो श्रेणी याद करना है, अगर n की जगह पे 1 रख दिया जाए, ये आपकी nवां पद निकल के आया, क्या निकल के आया है, nवां पद। ये तो हम लोग निकाल ही चुके हैं 16 और R कितना है, 3/2। ठीक है, अगर n = 1 रख दिया तो पहला पद निकल आएगा, 16 × 3/2, n की जगह पे मत रखोगे तो 1 - 1 हो जाएगा, यानी 16 × 3/2।
तो पावर कितना हो जाएगा 0, और किसी भी नंबर की घात जो 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 16 × 1 यानी T1 यानी पहला पद क्या हो जाएगा 16, पहला पद क्या हो जाएगा 16। तो दूसरा पद कैसे निकालोगे, दूसरा पद यानी कि जगह पे 2 रख दो, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा 16 × 3/2 की पावर 2 - 1 यानी 16 × 3/2 की पावर 2 में से जाएगा 1 बचेगा, यानी 16 × 3/2 यानी हो जाएगा 8, यानी 8 × 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24, क्या आएगा भैया 24 आएगा। तो यानी T1 आया आपका 16, T1 आया ये 16, ठीक है ये वाला, और T2 आया कितना 24। तो ऐसे देखिएगा, ऐसे T3 लिख सकते हो, यानी कि जगह पे क्या लिख दें 3, तो हो जाएगा 16 × 3/2 की पावर 2, तो 16 × 3/2 की पावर 2 यानी कहने मतलब ये होगा 2 बार गुणा करेंगे 3/2 3/2, तो ये हो जाएगा नीचे 4, तो 4 × 16 हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो हो जाएगा 8, और ये कट जाएगा तो हो जाएगा 4, ठीक है, यानी 4 × 9 यानी कितना हो जाएगा 36। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। तो श्रेणी अगर लिखना चाहें तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं श्रेणी अगर लिखा जाएगा तो पहला टर्म कौन सा आया था 16, पहला पद वैसे भी 16 ही आया था, यहाँ भी चेक कर लिए। दूसरा क्या आया था 24, फिर आया 36, 8 अच्छा क्वेश्चन में एक और बोला जाता है T12 निकालिए, तो यहाँ n की जगह पे क्या रखते हैं 12, तो T12 बराबर इसको मान लीजिए समीकरण स्टार है, ठीक है, तो n = 12 यहाँ पे लिख देते हैं, n = 12 समीकरण स्टार में रखने पर ये मान लीजिए समीकरण कुछ भी मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा इसको हम रफ कर देते हैं, इसको समझाने के लिए किए थे बस। तो T12 बराबर क्या हो जाएगा 16 × 3/2 की पावर 12 - 1, तो 16 × 3/2 की पावर कितना हो जाएगा 11, ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो 16 ऐसे कर सकते हो 12 यानी 12वां पद ही निकालना था, ठीक है, तो 16 × क्या हो जाएगा 3/11 और 2 की पावर 11, कहने मतलब अलग अलग कर लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिएगा 2 की पावर 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, भाई 16 को अगर एलसीएम निकाला जाए तो 2 8 2 4 2 2 2 यानी 2 की पावर 4 को 16 लिख सकते हैं, ठीक है, यानी 2 की पावर 4 लिखो या 16 लिखो, बात देखिए, तो 3 की पावर 11 ये काम इसलिए किया थोड़ा 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितने कैंसिल हो गए 4 इसमें से कैंसिल हो गए, इसीलिए 2 को नहीं काटा 11 को काटा है, ठीक है, तो हो जाएगा 3 की पावर 11 अपान यानी 11 में से 4 चले जाएंगे कितने बचेंगे 11 में से अगर 4 जाएंगे तो 7 बचेंगे, ठीक है, यानी 2 की पावर 0, यही आप लोगों का आंसर आ रहा है। तो मेन आप लोगों का ये R निकाला, ये निकाला, R निकालने के बाद किसी एक समीकरण में R की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद में A की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, फिर नवा पद वाला फार्मूला लगाया, ये नवा पद बन गया, और पहला पद वैसे भी पता हो गया था, सर्वानुपात भी पता हो गया था, ठीक है, तो वैसे भी निकाल सकते थे, लेकिन हम 90 पद से निकाला, n की वैल्यू 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, ऐसे 3 पद निकाल दीजिए, बता दीजिए, यही आपकी श्रेणी हो जाएगी। और T12 निकालने को बोला जा रहा, तो यानी इक्वल टू यहाँ पे हमने 12 रख दिया, फिर 12 भी निकालना है, ठीक है, यानी 12वां पद भी आ गया। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, इसको रफ करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद उसके पहले पद के वर्ग के बराबर है। क्वेश्चन को समझते जाइएगा, श्रेणी का तीसरा पद यानी तीसरे पद को कैसे लिखेंगे T3, पहला पद T1, दूसरा पद T2, तीसरा पद T3, तो तीसरा पद फिर क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसके पहले पद के वर्ग के बराबर है, यानी T1 के स्क्वायर, यानी पहला पद में T1 होगा, यानी तीसरा पद उसके पहले पद के वर्ग यानी स्क्वायर के बराबर है, पहले पद के वर्ग के बराबर है यदि उसका दूसरा पद 8 है, यानी T2 यानी दूसरा पद कितना दिया है 8 है, तो क्या करना है छठा पद ज्ञात कीजिए, यानी क्या निकालना है T6 निकालना है। ये क्वेश्चन में हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है कि ये कंडीशन हो और ये कंडीशन हो,
तो T6 निकालना है, छठा पद ज्ञात करना है। तो छठा पद ज्ञात करने के लिए हम लोग nवां पद का फार्मूला ये लिखते हैं, नवा पद का फार्मूला ये लिखते हैं। अगर n की जगह पे 6 रख दिया जाए तो T6 बराबर क्या हो जाएगा, AR⁻6 - 1। यानी कहने का मतलब ये हुआ बस कि यहाँ पे किसकी किसकी ज़रूरत है, A अगर हम लोगों को पता चल जाए, R पता चल जाए, काम बन जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब ये कंडीशन ऐसे थोड़ी दी गई, इसीलिए दी गई है कि A और R आप फाइंड कर लीजिए, यानी निकाल सकते हैं। तो T3 का मतलब हुआ तीसरा पद, तो यानी AR², T3 की जगह पे मतलब हुआ AR² लिखना, यानी n की जगह पे यहाँ 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, n की जगह पे जब 3 रखोगे तो हो जाएगा T3 बराबर AR⁻3 - 1, यानी AR², या T3 लिखो या AR² लिखो। तो AR² बराबर T1 का मतलब हुआ, यानी n की जगह पे 1 रखोगे तो T1 बराबर AR⁻1 - 1, यानी पहला पद, वैसे भी पहला पद A ही मानते हैं, तो A², ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, उसके बाद दूसरी समीकरण से देखते हैं। AR² बराबर A², देखिएगा ये यहाँ गुणे में लिखा है, उस साइड जाएगा अपान में हो जाएगा, तो R² बराबर A²/A, एक कैंसिल हो जाएगा, तो R² बराबर बचेगा A, ठीक है। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1 मान लीजिए, ज़्यादा समीकरण बनाने इसको फायदा है। अब इससे देख लीजिए, या मान लीजिए इसको A मान लीजिए, इसको मान लीजिए B, तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण A से, समीकरण A से। अब यहाँ करते हैं समीकरण B से, ठीक है। समीकरण B से देखिए दूसरा पद, यानी कहने मतलब हुआ AR, यानी कि जगह पे 2 रखेंगे तो AR ही आएगा, दूसरा पद AR, ठीक है। T2 की जगह पे AR लिख दिया, 8 ये दिया था, इनको दिया भी था। तो अब यहाँ अगर हम क्या करें, एक जगह पे R² यहाँ रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो AR एक जगह पे क्या लिखेंगे, R² इंटू R बराबर 8, यहाँ ब्रैकेट में डाल सकते हो समीकरण 1 का प्रयोग करने पर, ठीक है। समीकरण 1 का प्रयोग करने पर तो क्या हो जाएगा, R³ बराबर हो जाएगा 8, भाई आधार सेम है, आधार बराबर है तो घाते जुड़ जाएंगी, साइन है गुणा का, ठीक है। तो यानी मल्टीप्लाई का साइन है और आधार दोनों के क्या है, बराबर है, तो घाते क्या होती है, जुड़ जाती हैं। अगर अपान होता तो घाते घट जाती, तो ये हो जाएगा R की घात 3। अब ऐसा करें, अगर इसका हम क्या काम करें, हमने काम भी कर लिया, या तो बेस बराबर हो जाए, हम लोगों को भाई यहाँ बेस तो R दिया नहीं, यानी इस साइड तो R दिया नहीं, तो हम घात बराबर करने की कोशिश करेंगे। अगर 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 दूना 4, दूनी 8, ठीक है। तो अब देखो क्या घाते बराबर है, क्या है, घाते बराबर है, तो बेस भी बराबर होंगे, यानी आधार भी बराबर होंगे, तो R बराबर क्या लिख देंगे, 2, R बराबर क्या हो जाएगा 2, R निकल आया। अब किसी एक में रख दीजिए, इस समीकरण में R का मान रखिए, या फिर यहाँ पे रख लीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है। तो R का मान, R बराबर जो है 2, समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 या 2 किसी में रखोगे सेम ही आएगा रखने पर, तो क्या हो जाएगा, 1 में रख देते हैं, तो R की जगह पे लिखेंगे क्या, ये क्या था, R² A था, लिख देते हैं समीकरण में, तो R की जगह लिखेंगे 2, फिर 2 का स्क्वायर, यानी A बराबर हो जाएगा आपका 4, A बराबर क्या है 4, ठीक है। A निकल आया, R निकल आया, अब हमारा छठा पद भी निकाल लेंगे, देखिएगा T6 बराबर क्या लिखे थे, AR⁵, ये छठा पद होगा, तो A कितना है 4 आया है, R 2 आया है, रख दो 2 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 4 इंटू कितनी बार 2 लिखेंगे, 5 बार, यानी 2 2 4 5, ठीक है। तो इनका हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, तो अब 32 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8, 4 3 12, ठीक है, यानी 128, यानी छठा पद जो होगा 128 होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसको रख करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का क्या है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 8वां पद 192 तथा सर्वानुपात 2 हो,
यानी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आठवां पद जो है यानी T8, ठीक है, आठवें पद को क्या लिखेंगे T8 बराबर दिया है 192 तथा सर्व अनुपात यानी R जो है R भी दिया है कितना है 2, फिर क्या है तो उसका 12वां पद ज्ञात कीजिए यानी T12 फिर निकालिए, इतना दिया है क्वेश्चन में T12 निकालो तो nवां पद का फार्मूला ये होता है यानी n का कहने का मतलब यानी n की जगह पे 12 रखा हो गया होगा तभी तो ये आया होगा T12वां पद है ना, तो n की जगह पे क्या हो जाएगा 12 - 1 यानी AR की पावर 11 यानी T12 निकाल लेंगे यानी निकाल तो लेंगे लेकिन हमको अगर ये पता चल जाए और R पता चल जाए A और R पता चल जाए तो हम लोग 12वां पद निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में दिया था कि 8वां पद जो है ये दिया 192 तो T8 की जगह पे AR की पावर 7 बता भी चुके हैं कि हमेशा याद रखिएगा जो पद बोला जाएगा उससे एक कम R की पावर हो जाएगी। यहाँ पे 8वां पद बोला गया तो AR की पावर 1 कम कर दीजिए 8 में से 7 हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी 8 यहाँ पे रख के निकाल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 192 इसको मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, और R = 2 मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 2 का 1 में प्रयोग करने पे यानी कहने का बस मतलब ये हुआ R बराबर 2 इसमें पुटअप कर दीजिए, बस R बराबर 2 समीकरण 1 में रखें, बस समीकरण इसलिए बना रहे समझाने के लिए। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, इसमें रखेंगे, इसमें रखने जा रहे हैं R बराबर 2 तो A2 बराबर 192 यानी A192 इंटू में लिखा हुआ है तो अपान में भेज सकते हो 2, ठीक है, 2⁷। अब ऐसा करिए या फिर 2 7 बार लिखिए फिर कैंसिल करिए, इससे अच्छा है 192 का एलसीएम निकाल लो। तो क्या हो जाएगा 8 9 दूनी 18 और क्या हो जाएगा 18 19 6 दूनी 12 2 4 दूनी 8 1 9 8 दूनी 16 2 2 4 और 2 1 2 2 6 2 3, ठीक है, यानी 2 2 4 2 6 यानी कितने 2 है 2⁶ यानी 192 की जगह पे तो 2⁶ फिर एक 3 बच रहा तो इनटू लिख दो 3, ठीक है, अपान 2⁶। यहाँ से फायदा ये रहा कि 2⁶ जो है पूरा 2⁷ से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक नीचे 2 बचेगा यानी बस कहने मतलब 3 ऊपर बचा नीचे क्या बचेगा 2, तो यानी A बराबर जो हम लोगों का आया है 3/2 A क्या आया है 3/2। अब A का मान जो है A का मान इसमें रख दीजिए, यहीं से R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी A का मान रखने की जरूरत ही नहीं, R तो पहले से दिया था, A की वैल्यू तो निकाल ली। अब यहाँ को जरूरत यही थी यानी T12 निकालना था, T12 निकालना था तो T12 बराबर A की जगह पे क्या लिखेंगे 3/2 R की जगह पे क्या लिखेंगे, R की जगह पे कहाँ गया ये 2 2⁻11, ठीक है, तो 3/2 इंटू 2⁻11 यानी 1 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2⁻10 बचेगा 2⁻10, ठीक है। 3 गुणे 2⁻10 को यानी 10 बार जब लिखोगे ना यानी 3 3 6 और गुणे में लिखे हुए 7 8 9 10 बार गुणा कराओगे तो आएगा 1024, संचय में इसका मल्टीप्लिकेशन भी हो चुका है, ठीक है। तो 1024 तो हो जाएगा गुणा 4 3 12 और 3 दूनी 6 4 3 12 3 दूनी 6 एक हो जाएगा 7 और 10 दिया 30, ठीक है, 3072, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यानी 12वां पर 3072 होगा। अब क्वेश्चन नंबर इसको रफ करने के बाद 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा जा रहा है कि सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि श्रेणी 4, 2, 1 यानी 4, 2, 1 एंड सो और भी टर्म्स होंगे का 10वां पद जो है का 10वां पद 1/16 प्रूफ करना है, सॉरी 1/128
1/128। ठीक है, तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है। 6 नंबर क्वेश्चन में ये बोला गया कि ये श्रेणी दी हुई है तो 10वां पद निकालना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ T10 जो आएगा 1/128 होगा। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, यानी 10वां पद जो है 1/128 होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि T10 बराबर अगर फार्मूले से लिखा जाए तो AR की पावर 10-1 लिखेंगे, यानी AR की पावर 9। तो हम लोगों को क्या करना है भाई, A निकाल लें और R निकाल पाए तो हम लोग 10वां पद निकाल देंगे और 1/128 आ भी जाएगा तो प्रूव हो जाएगा, क्वेश्चन भी हम लोगों का हो जाएगा। तो देखते हैं, तो पहला पद दिया इस श्रेणी का AR4 और R यानी सर्वानुपात कैसे निकालते हैं, 2/4 यानी सेकेंड वाला पद यानी द्वितीय पद अपन प्रथम पद तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो R आ गया हम लोगों का 1/2। क्लियर। A हम लोगों को दिया था 4, A दिया था 4, R दिया है 1/2, निकाल के 1/2। 10वां पद ज्ञात कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं करना पड़ा। तो 810 बराबर क्या हो जाएगा, A दिया है 4, R की जगह पे क्या लिखेंगे 1/2 पावर 9। यही तो काम करेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए 2 की पावर 2, 1/2 की पावर 9, ये काम इसलिए किए थोड़ा 2 कैंसिल हो आउट हो जाएगा। 2 की पावर 2, 1 की पावर 9 लिख सकते हो, 2 की पावर 9 अलग अलग लिख सकते हो, यानी 1 की पावर चाहे जितना करो 1 ही आएगा। 2 की पावर 9 एक ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा कितना भैया 1/2 की पावर 7, 1/2 की पावर 7 या ऐसे कह सकते हो 1/2 × 2 ये थोड़ा अपान बड़ा बना दीजिए। ठीक है, 1 यहाँ पे डाल दीजिए तो हो जाएगा 2 × 2 यानी 7 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 एक और 7। ठीक है, जब इनका गुणा कराएंगे तो 128 ही आएगा, करा भी देते हैं। 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64, 2 128। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रूवमेंट, यानी 10वां जो पद होगा 1/128 होगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा समझ में ना आया हो, ये कैसे काट देते हैं थोड़ा बता देते हैं। 1/2 की पावर 9 लिखा हुआ, तो यानी कहने का मतलब ये अंश में ही लिखा हुआ है 2 की पावर 2/2 की पावर 9। तो क्या बताया था, यहाँ भागे का साइन है तो भागे में क्या होता है, घातें घटती हैं। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ 2 की पावर 2 ऊपर इसको अगर लेके भी जाओ तो हो जाएगा इंटू 2 की पावर -9 जो घात होगी माइनस में हो जाएगी। यानी एक प्रकार से ये कह सकते हो 2 माइनस। अब यहाँ क्या है, आधार बराबर है और घातें क्या हो जाएगी, गुणे में जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन है माइनस का तो माइनस लग जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जोड़ रहे हैं लेकिन साइन माइनस का था तो माइनस लगा दिया। तो 2 की पावर हो जाएगा -7 या ऐसे भी बोल सकते हो। अब -7 है तो अगर इसको हम अपान में ले आए तो प्लस की घात हो जाएगी, यानी 1/2। ठीक है, थोड़ा समझा दें, कई क्वेश्चन में किए हैं ऐसा, तो हो सकता कन्फ्यूजन हो या समझ में ना आ रहा हो, तो इसलिए इसको हम रिपीट कर दिए यानी समझाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जल्दी से देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि गुणोत्तर श्रेणी जो कि दी हुई है 16 और क्या दिया हुआ 8 4 2, 16 दिया है 8 4 2 डॉटेड कामा 1/16। ठीक है, का अंत से 5वां पद 1 होगा, का अंत से 5वां पद 1 होगा, ये हम लोग प्रूव करें। ठीक है, अंत से 5वां पद 1 होगा। देखिएगा ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है अंत से 5वां पद जो है 1 होगा। 4 पद तो दिए हुए हैं, अगर इसमें हम लोगों को पदों की संख्या अगर पता चल जाए, पदों की संख्या पता चल जाए तो आधा जो हम लोग पद बोल सकते हैं, यानी अंत से 5वां पद फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, Tn बराबर AR⁻n-1 ये होता है nवां पद। ए दिया भी है, ए कितना दिया है 16, लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है अंत से 5वां पद, तो यही इसीलिए हम n की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं, n बताने जा रहे हैं। तो ए दिया है 16, आर निकाल सकते हो, पहला अगर पद 16 है तो आर क्या हो जाएगा 8/16 लिखेंगे तो हो जाएगा 1/2, है ना, ये तो करेंगे 8/16 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा आर आपका।
तो अगर nवां पद फार्मूला अप्लाई करेंगे तो Tn बराबर a की जगह पे लिखेंगे 16 और r की जगह पे क्या लिखेंगे 1/2 n माइनस 1। और ये लास्ट वाला टर्म से इस प्रकार से बोल सकते हो 1/16, यानी ये nवां पद यानी लास्ट वाला टर्म लिखा है तो 1/16 लिखेंगे Tn की जगह पे 16 × 1/2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/16, ये गुणे में अपान में आ जाएगा 16 बराबर 1/2। ऐसा शायद कोई क्वेश्चन हुआ था जहाँ इनकी वैल्यू शायद 9 आई थी, यहाँ भी 9 आएगी। ये इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 × 2 की पावर 4 बराबर 1/2। ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1/2 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बन भी जाएगा 1/2। देखिएगा गुणे में लिखे तो घातें जुड़ जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 2 की पावर हो जाएगा 8, 2 की पावर कितना हो जाएगा 8, 1/2 की पावर n माइनस 1। यहाँ से देख लीजिए, यानी 1/2 की पावर होल पावर 8 लिख सकते हो, यानी 1 की पावर अलग करोगे 8 तब 1 ही आएगा, और अपान में 2 की पावर 8 अलग कर सकते हो तो यानी ये टर्म्स आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 n माइनस 1। देखिएगा आधार दोनों के बराबर हैं तो घातें भी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो n माइनस 1 बराबर 8, यानी n बराबर कितने हो जाएंगे, यानी टोटल इसके बीच में यानी अगर काउंट किया तो हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद हैं केवल। तो अंश से पांचवा पद ज्ञात करना है, अंश से पांचवा पद ज्ञात करना है। तो 1 2 3 4, जब अंश से पांचवा पद ज्ञात करना है यानी तो आगे के जितने टर्म्स हैं तो हम लोग अगर 4 टर्म्स घटा दिए जाए तो पांचवा पद ज्ञात हो जाएगा अंश से। ठीक है, तो 1 2 3 4, अब जो नेक्स्ट टर्म आएगा तो अंश से देखा जाए पांचवा पद ही होगा, तो इससे भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, सर्वानुपात कितना है 1/2, ठीक है, कितना है सर्वानुपात 1/2 ही तो है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वाला टर्म्स होगा, जो नेक्स्ट वाला टर्म्स होगा तो कितना होगा यहाँ पे देखिएगा, जब 2/4 करेंगे 2/4 करेंगे तो क्या आएगा 1/2। तो ये वाला जो टर्म्स होगा तो 1 होगा तभी तो 1/2 आएगा, यानी 1/2 तभी आएगा जब यानी पांचवा, यहाँ पे पांचवा पद कौन सा होगा, यानी T5 जब 1 होगा तभी आएगा। या ऐसे लिख सकते हो T5 बराबर AR की पावर 4, AR की पावर 4। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखिएगा 16 पहला पद है, R कितना है ऐसे भी निकाल सकते थे, R की जगह पे लिखेंगे कितना आ रहा है तो हम लोगों का 1/2 की पावर 4, यानी 16 × 1/2 × 2 × 2 × 2, 1 की पावर भी 4 होगा तो 1 ही हो जाएगा। क्लियर, अब देख लीजिए तो हो जाएगा 16 × 2 × 4 × 8 × 16 बराबर, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यानी पांचवा पद जो है अंश से भी पांचवा पद ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे भी निकाल सकते हो। क्लियर, अब ये होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो है 8 करा देते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा, किसी गुणोत्तर श्रेणी की चौथे 7वें तथा 10वें पद क्रमशः दिया है क्वेश्चन में, यानी चौथे पद 7वें पद और क्या दिया है 10वें पद क्रमशः L और M और N है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, L और M और N हो तो सिद्ध कीजिए कि m² बराबर, बढ़िया क्वेश्चन है और आसान भी है, m² बराबर ln, ये प्रूफ करना है। ठीक है, यानी ये दिया है समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, मानकर थोड़ा ये समीकरण इसको 3 मान लो, ये 2 हो जाएगा ये। ठीक है, ये दिया है, यानी T4 यानी चौथा पद L है, 7वां पद M है और क्या बोलते हैं 10वां पद N है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो प्रूफ करना है कि m² बराबर ln कैसे होगा। देखिएगा T4 को कैसे लिखेंगे, AR की पावर क्या लिख सकते हो 3। क्लियर, यानी Tn बराबर जब AR की पावर n माइनस 1 है तो यहाँ अगर n की जगह पे 4 रख दिया जाए तो AR की पावर 4 माइनस 1 A × R की पावर 3। ठीक है, क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में ये पहले जरूर वर्ड लिख लीजिएगा कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A होगा और सर्वानुपात R होगा और पदों की संख्या n होगी, तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसकी जगह पे AR क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखना है।
पहला पद यहाँ लिख सकते हो, पहला पद ए होगा, सर्वानुपात आर होगा, तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, यानी T4 की जगह पे आर क्यूब लिख सकते हैं। अब इसको मान लीजिए समीकरण एक जो नई वाली बनी है, तो उसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 बना चुके हैं, तो 4 मान लीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 7 है, यानी 6 हो जाएगा, एक कम लिखेंगे, यम समीकरण नंबर 5 मान लीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 9 बराबर हो जाएगा एन समीकरण नंबर 6। तो अब देखिए यहाँ पे अगर समीकरण 5 को समीकरण 5 का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, चेक करने पर, ये क्यों वर्ग किया, देखो हमको प्रूव करना था कि एम स्क्वायर लाना है, क्या लाना है, एम स्क्वायर लाना है, तो कोशिश करेंगे इसका वर्ग कर दें, बेहतर हो जाएगा। तो हम समीकरण 5 को केवल वर्ग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए आर पावर 6 का होल पावर 2 यानी वर्ग कर रहे हैं, यानी स्क्वायर कर रहे हैं, तो इस साइड दोनों साइड स्क्वायर करेंगे ना, ठीक है। समीकरण 5 का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वैसे भी समीकरण 5 का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, यहाँ पे आया कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये हटा दीजिए, लगेगा वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए ए, अब यहाँ पे भी एक पॉइंट समझा दे रहे, एक पॉइंट समझाएंगे, ए बी लिखा है, स्क्वायर लिखा है, यानी मान लो ये पहला पद है, दूसरा पद है, तो ऐसा हो जाएगा, एक घात अलग हो जाएगी, या ऐसे बोल सकते हैं, एक घात 2 हो जाएगी और बी घात 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ भी यही काम करेंगे, एक घात 2 हो जाएगी, उड़े आर घात 6 लगा है, तो इसको हम एक पद मान लिया, इसके घात हो जाएगी 2 बराबर एम स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर इंटू आर, ऐसा बता भी चुके हैं, अगर एक घात 2 है और फिर घात 5 है, तो ये गुणा हो जाती है घातें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी 6 को 2 बार गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो एम स्क्वायर 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 होगा, तो हो जाएगा, देखिएगा, ए स्क्वायर इंटू आर पावर 12, ठीक है। तो अगर हम ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं क्या, अगर भाई गुणे में घातें जुड़ते हैं, और आर स्क्वायर को अगर हम R9 और R3 जोड़ दिया जाए, यानी एम स्क्वायर, देखिए हमने कुछ नहीं किया, ए को तोड़ दिया, आर को तोड़ दिया, 9 और 3 में, यानी 9 3 12 घातें जोड़ सकते हैं, जब आधार से मैं यहाँ भी घातें जोड़ सकते हैं, यानी लिखा वही है, काम इसलिए कर रहे हैं, कुछ प्रूवमेंट करना है। देखिएगा, अगर ए और क्या बोलते हैं R³ या R9 को साथ में रखिए, ए R9 यानी इसको साथ में रख दिया और इसको साथ में रख दीजिए, तो यानी ए आर का 3, कुछ नहीं किया, बस इसी क्वेश्चन से जो भी कर रहे हैं, यही क्वेश्चन से कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, ए R9 बराबर, देखो समीकरण 6, अब यहाँ लिख सकते हो, समीकरण 6 तथा क्या बोलते हैं 4 का प्रयोग करने पर, ठीक है, ये लिखिएगा, तो क्या हो जाएगा, ए आर पावर 9 बराबर क्या है, एल, यानी इसकी जगह पे एल लिख सकते हैं, ठीक है। ए R³ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एल, हमने लिख दिया, बराबर एम स्क्वायर था, और यही हमको प्रूव भी करना था, एम स्क्वायर बराबर NL लिखो या फिर LN लिखो, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 8, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में हो पाए हैं 1 से लेके 8, पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.6 स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन में पूछा जाए, नवा पद भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, और योगफल ज्ञात करना, फार्मूले ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, पहला वीडियो देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 2 में शायद बताए थे अनुक्रम तथा श्रेणी, अनुक्रम के बारे में पहले बताया, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज कराए हैं, उसके बाद में फार्मूला का बात देखते हैं, जितने भी फार्मूले यूज होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में लगते हैं गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के लिए, ठीक है।